और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा। जी, क्या आपकी टिप्पणी है? आजम खान को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है और जो उत्तर प्रदेश सरकार की दलील थी कि वो आतंक अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, इसलिए केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है अदालत ने। नहीं, बेल लेने का अधिकार तो देखिए सभी को होता है और ये ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो बेल कब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कितने दिन में दे रहे हैं। तो ठीक है, इनको बेल मिली है ना, इनके ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं उससे तो बरी नहीं हो गए हैं, जो पाप किए हैं तो उससे तो बरी नहीं हुए हैं। तो सीधी सी बात है, कोई बात नहीं, इनका अभी बेल ही मिली है। पर जो इन लोगों ने इन्होंने घाव किए हैं गरीब किसानों के पीठ पर। आप कह रही है कि बेल मिल सकती है, बेल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कह रही है कि जो बेल है इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, आपका ये पक्ष है, स्पष्ट है बहुत। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस बात को कैसे देखते हैं ये उनसे जान लेते हैं। चतुर्वेदी, स्वागत है आपका। क्या कहना है आपको, आखिरकार आजम खान को अंतरिम जमानत मिली है? देखिए, हमारे देश के अंदर न्यायपालिका पे जो विश्वास है और खासतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट पे जनता का जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा है। अंततः हमेशा सत्य की जीत जो हम मानते हैं वो जाकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे हो जाती है। और उसी उपलक्ष्य में आप आज देख रहे हैं कि आजम खान साहब को जो है कहीं ना कहीं बड़े देर से आए लेकिन दुरुस्त आए वाली बात है कि उनके ऊपर जिस तरीके से शासन ने जो मुकदमे लगाए थे, जिस व्यक्ति के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था और सरकार बदलते ही उनके ऊपर जो है करीब 80 से ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो एक राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर 80 मुकदमे सरकार बनते ही लगते हैं। और मुकदमे भी क्या हैं, हम सब जानते हैं कि आजम खान साहब जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और कम से कम 7-8 बार विधायक रहे हैं, वो बकरी चुरा रहे हैं, वो लोगों के घर से गमले चुरा रहे हैं। मतलब इस तरीके के मुकदमे जो हैं मतलब हास्यास्पद था और बहुत ही मैं तो समझता हूँ कि बहुत शर्मनाक है कि इस तरीके के मुकदमे जो हैं लिखवाए जाएं। क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को ये भी समझना चाहिए कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती, किसी की भी हो, हमारी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, वो कभी ना कभी बदलती जरूर है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो आप ट्रेंड जब शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी वो चीज आती है। ठीक है, हमारे साथ अनिला सिंह है, बीजेपी की प्रवक्ता है, वो कह रही है कोई बड़ी बात नहीं। अनिला जी, हो सकता है कि आप बेल को बड़ी बात ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको देखना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया कि ऐसा क्यों होता है कि एक मसले में जमानत मिलती है और दूसरा मसला लगा दिया जाता है, दूसरा मामला लगा दिया जाता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमानत का विरोध किया था और जमानत मिली है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसके आर्गुमेंट्स को नहीं एक्सेप्ट किया कोर्ट ने, ये तो साफ है। देखिए, यही मैं कह रही हूँ, नहीं, ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, परंतु जितने भी अपराध हैं उससे बरी नहीं हुए हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जरूर उनकी वकालत कर रहे हैं, पर अखिलेश यादव जी ने तो एक दिन भी उनके लिए एक शब्द नहीं बोला है। सीधी सी बात है, वो उनका असली चरित्र जान गए हैं। हो सकता है मौलाना मुलायम सिंह यादव जी के समय आजम खान ब्लू व्हाइट बॉय रहे हों, पर आज की समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने उनको कोई स्थान नहीं दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, उन्हें भी सच्चाई पता है कि किस प्रकार से अपनों के पीठों पे छुरा भोंक कर इन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। ठीक है अनिला जी, आपने अपना पक्ष रखा, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी ने अपनी बात रखी और आप कह रही हैं कि अभी इस मसले का फैसला नहीं हुआ है, वो बरी नहीं हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है अनिला जी, लेकिन वो अपराधी भी साबित नहीं हुए हैं, अभी उनको जमानत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिला जी, बहुत धन्यवाद। मेजर आशीष चतुर्वेदी आपका।